सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ समूहवाची शब्द कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण का है। यह पाठ आपको 24 मई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम समूहवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के बीच में कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको समूहवाची शब्दों के बारे में समझाऊंगी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको समूहवाची शब्द करवाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। समूहवाची शब्द। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। फूलों का गुलदस्ता बहुत सुंदर है। लकड़ियों का गट्ठा बहुत भारी है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो एवं समझो। इनमें छत्ता शब्द का प्रयोग फूलों के समूह के लिए किया गया है। गुलदस्ता शब्द का प्रयोग फूलों के समूह के लिए किया गया है। गट्ठा शब्द का प्रयोग लकड़ियों के समूह के लिए किया गया है। इस प्रकार बच्चों, किसी वस्तु के समूह को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको कुछ समूहवाची शब्द करवाऊंगी, जिन्हें आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। समूहवाची शब्द। एक, खिलाड़ियों की टीम। दो, पुलिस की टुकड़ी। तीन, नोटों की गड्डी। चार, गायकों की मंडली। पांच, सैनिकों का जत्था। 6, घुड़सवारों का दल। 7, जानवरों का झुंड। 8, जूतों का जोड़ा। 9, राज्यों का संघ। 10, मनुष्यों की भीड़। 11, विद्यार्थियों की कक्षा। 12, तारों का मंडल। बच्चों, मैंने आपको समूहवाचक शब्दों के बारे में समझा दिया है। अब मैं आपसे इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और
इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, समूहवाची शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 2, फूलों का समूहवाची शब्द लिखें। प्रश्न 3, मंडली शब्द किसका समूहवाची शब्द है? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, किसी वस्तु के समूह को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। उत्तर 2, गुलदस्ता। उत्तर 3, गायकों की। बच्चों, अब मैं आपको समान तुक वाले शब्द करवाऊंगी। सभी बच्चे इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। समान तुक वाले शब्द। बच्चों, समान तुक वाले शब्दों से अभिप्राय शब्दों के अंतिम वर्ण की समानता से है, अर्थात शब्द के अंत में जो वर्ण होता है वैसा का वैसा ही आवरण यदि दूसरे शब्द के अंत में भी है तो उन्हें समान तुक वाले शब्द कहा जाता है। जैसे दुख, सुख, लुक, लुक। इस तरह के जो शब्द होंगे जिनके अंत में एक समान वर्ण होते हैं उन्हें समान तुक वाले शब्द कहा जाता है। बच्चों, अब मैं आपको कुछ समान तुक वाले शब्द करवाऊंगी जिन्हें आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखाई में लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखें। 1, ककड़ी मकड़ी। 2, न्यारे प्यारे। 3, लाना जाना। 4, लहराया फहराया। 5, पाते जाते। 6, पहचाना ललचाना। 7, सूखा भूखा। 8, आकार साकार। 9, अंडा डंडा। 10, डाली माली। 11, पंख शंख। 12, संसार पसार। बच्चों, मैंने आपको समान तुक वाले शब्द समझा दिए हैं। आशा है यह आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य। बच्चों, आप ऊपर कराए गए सारे समूहवाची शब्दों और समान तुक वाले शब्दों को अपनी
हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।